नूह अलैहिस्सलाम की भीषण बाढ़ को कई साल बीत चुके हैं। अरब में अद नामक राष्ट्र बहुत शक्तिशाली हो गया। उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी, उन्होंने वही किया जो उन्हें अच्छा लगा। कभी वे पत्थरों की पूजा करते थे, कभी गुड़ियों की, कभी पौधों की। ईश्वर ने उनका मार्गदर्शन करने के लिए हूद को बनाया। हूद अलैहिस्सलाम को उनकी करतूतें देखकर बहुत दुख हुआ। उन्होंने आपके रिश्तेदारों को बुलाया और कहा, भगवान ने मुझे आपको बुराई से सही रास्ते पर लाने के लिए भेजा है। यदि तुम उस पर विश्वास नहीं करते तो वह तुम पर कठोर दंड डालेगा। अल्लाह की इबादत करो। कोई भगवान नहीं है, सिर्फ अल्लाह। वह एक है, अद्वितीय एवं निराकार है। वह दयालु और महान है। अविश्वासियों ने उससे पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि हम अपना धर्म छोड़ देंगे और तुम्हारे कहे अनुसार तुम्हारे निराकार ईश्वर की पूजा करेंगे? वे तरकीबें हमारे यहाँ काम नहीं करेंगी। यदि तुमने इसे ज्यादा किया तो मैं तुम्हें मार डालूंगा और तुम्हारी हड्डियां तोड़कर छोड़ दूंगा। हजरत हूद ने उनकी एक भी न सुनी। वह इन भटके हुए लोगों को धर्म के मार्ग पर लाने के लिए हर संभव सलाह देने लगे। केवल कुछ ही लोग उनकी बातों पर विश्वास करते थे और अल्लाह पर विश्वास करते थे। अधिकतर लोगों ने उसकी बात न मानी, उदासीनता से कहा है, हूद आप हमारे जैसे कुछ और नहीं बल्कि इंसान हैं। आप बड़े बड़े भाषण देकर हमारे बीच सम्मान पाना चाहते हैं, यही आपका उद्देश्य है। अगर अल्लाह ताला को पढ़ाना ही होगा तो वह हमें दूसरे तरीके से सिखाएगा। इसीलिए तो तुम इतनी चिंता करते हो। जाओ अपने पहियों में तेल लगाओ, हमारी चिंता मत करो। जब हजरत हूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को मार्गदर्शन न दे सके तो निराश हो गए और अल्लाह से प्रार्थना करने लगे हैं, ए रहमान ए रहीम, उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। वे महापापी हैं। तुम्हारे सिवा उन्हें शिक्षा देने वाला और कोई नहीं है। आप उन्हें कठोर दंड देकर अपना महान अस्तित्व दिखाइए। आप सर्वशक्तिमान हैं, आप उनकी चेतना को जागृत करते हैं। भगवान ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। उसके बाद हूद अलैहिस्सलाम ने धर्म का प्रचार करना बंद कर दिया और चुपचाप अपने परिवार के पास लौट आए। काफिरों ने हूद अलैहिस्सलाम को इस तरह चुप रहते देखा और उनका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। सब बातें करने लगे। हड़ को अभी समझ आया, हमें धोखा देना इतना आसान नहीं है। इसलिए वह अपने परिवार के साथ घर पर चुपचाप बैठे रहे। वह बेचारा बहुत चिल्लाया परंतु सब कुछ व्यर्थ हो गया। एक दिन अल्लाह ने हजरत हूद अलैहिस्सलाम को इत्तला दी, अब जमीन पर भयानक तूफान बरसने लगेगा। अपने परिवार के सदस्यों और अपने साथ रहने वाले कुछ परिचारकों के साथ किसी सुरक्षित स्थान पर शरण लें। खुदा का हुक्म पाकर हूद अलैहिस्सलाम अपने रिश्तेदारों के साथ एक गार में जाकर छुप गए। तभी तेज तूफान और ओलावृष्टि शुरू हो गई। तेज तूफान और तूफान में घर पौधे धरे के धरे रह गए, सब नष्ट हो गए। फिर धीरे धीरे प्रकृति शांत हो गई। फिर देखा गया कि आद जाति के लोगों के घरों का कोई निशान नहीं बचा और वे भी नष्ट हो गए। ईश्वर पापियों को इसी प्रकार दंड देता है। अल्लाह हमें इस राष्ट्र के विनाश की कहानी से सीखने की कृपा प्रदान करे। तथास्तु ऐसे और भी शैक्षणिक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।